वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डायरी केरू टीवी की स्क्रीन पर। और सबसे पहले ईद की खुशियां आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ईद का थर्ड डे और ईद के थर्ड डे हमारे साथ जो है हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, जिनका कि मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि राजा एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि लॉ के स्टूडेंट भी हैं और उसके साथ साथ सिंगिंग उनकी हॉबी और उसको भी वो कैरी किए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जी, आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ईद बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी, आपको भी ईद बहुत-बहुत मुबारक हो। अच्छा, मुझे बताएं ईद का थर्ड डे किस तरह से एंजॉय किया इसको? जी, ईद का थर्ड डे बस रेगुलर इस तरह गुज़रा कि नमाज़ पढ़ के आए, फिर हम्म। आके कुर्बानी की और अपने पड़ोसियों के साथ मेल ये हुआ। तो ईद के पहले दिन की मसरूफियात हो गई ना। जी। तीसरा दिन भी मेहमान आ रहे हैं। जी, जी, मेहमान तो उनका आना-जाना लगा रहता है जो है ना ऑनवर्ड 8-10 दिन। और उसमें से आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए हम बहुत थैंक यू शुक्रगुजार हैं सो आप। मच, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। बहुत शुक्रिया। अच्छा हम ये बताएं कि अगर हम सिर्फ ईद की बात कर लें ना, तो आपको आपका जो ये फन है, इससे आपके दोस्त बड़े महसूस होते हैं और आप हमारे दोस्तों में से ही हैं और हम भी बड़े महसूस होते हैं, बड़ा जी। पसंद करते हैं आपको। ईद में स्पेशल कोई इनविटेशन थी कि भाई एहतशाम भाई आपने लाजमी आना है और जो है हम इंजॉय करेंगे, आपके बगैर महफिलें अधूरी होती होंगी दोस्तों की। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। चूँकि मैं ये अपनी एज़ अ हॉबी लेके चलता हूँ चीज़ों जी। को, तो इन अ फ्रेंड सर्कल जस्ट फॉर फन ना, हम्म। तो ज़ाहिर-सी बात है ईद पे एक लिस्ट बनी होती है दोस्तों की कि अच्छा भाई आपने आज हमें टाइम देना है, इस दिन हमें टाइम देना है। क्योंकि हम्म। दोस्तों की गैदरिंग्स होती हैं, वहाँ पे जो है ना म्यूज़िक साथ हो जाए तो मज़ा दोबारा हो जाता है। तो ऐसे दोस्त इनवाइट करते हैं, तो जो है ना हम गैदरिंग्स वगैरह करते हैं ईद के बाद। जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक डिफरेंट काइंड ऑफ, एक तो लॉ बड़ा सही। सख्त किस्म का वो रोबदार प्रोफेशन, और उसके बाद फिर एक ये जब सिंगिंग की तरफ आ जाते हैं तो दोनों चीज़ें बड़ी मुतजाद हैं आपस में, और इनको आपने मैनेज भी किया हुआ है। जैसे मेरे एक दोस्त हैं, वो डॉक्टर भी हैं, साथ साथ वो सिंगिंग को भी लेके चल रहे हैं। सही। मुश्किलात पेश आती हैं, कोई फील होता है कि कभी कोई रेजिस्ट कर रहा हो कि ये आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? जी देखिए, हमारे माशरे में इस चीज़ को इस तरह से लेके चला नहीं जाता या सोचा हम्म। नहीं जाता या देखा नहीं जाता। लेकिन अगर एक चीज़ आप एक लीगल वे में करें तो वो चीज़ें बड़ी अच्छी जाती हैं ना उस तरह से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको आपको पहले बताया कि मैंने एज़ अ हॉबी इसको लेके चल रहा हूँ। तो शायद यही वजह है कि मैंने इसको एक लिमिट्स इन द बाउंड्रीज़ रखा हुआ है और शायद हम्म। यही वजह है कि घर से भी मुझे एज़ सच कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इस पे ना। तो लॉ प्रोफ़ेशन तो ये है कि लॉ तो हम रेगुलर लेके चलते हैं जी, हम कोर्ट्स में ही होते हैं। हम्म। तो मैं समझता हूँ कि वुकला हज़रात को भी थोड़ी-सी एक साइड चाहिए होती है अपने सुकून के लिए और बिल्कुल। रिलैक्स होने के लिए। रिलैक्स होने तो के लिए। शायद यही वजह है कि हमारी वुकला जो लोग हैं, हम गैदरिंग्स करते हैं आफ्टर अ वीक या हाँ। वीकेंड पे। तो एज़ सच जो चीज़ों को लेके चलते हैं। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त है कि माइंड रिलैक्स म्यूज़िक वैसे ही बड़ा रिलैक्स कर देता है माइंड को, और स्पेशली जिस तरह का म्यूज़िक मैंने आपका सुना है, आप गज़लें और इस तरह का रिलैक्सिंग म्यूज़िक, जी, आपका ज़्यादा फ़ोकस इसके ऊपर है। और फिर बहुत सारी बातें हमने करनी, लेकिन सबसे पहले हमें सही। क्या सुनाएँगे? जी, सबसे पहले मैं आपको एक गज़ल पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर और क्लासिकल में एक बड़ा नाम है, सनम मारवी जी। और मेरी वालिदा जो है उनको ये सनम हुँ। मारवी जी बहुत पसंद है क्योंकि सूफ़ी और क्लासिकल का एक बड़ा बड़ा ज़बरदस्त, नाम है। तो ज़बरदस्त। उनकी एक गज़ल कि ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप, हुँ। सच पूछिए तो इश्क से घबरा रहे हैं आप। हाय! तो ये सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल सुनाऊँगा। जी, सुन। ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप, सच पूछिए तो इश्क से घबरा रहे हैं आप। ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप। एक उम्र जिसके साथ गुजारी है आपने, एक उम्र जिसके साथ गुजारी है आपने, हैरत है उसको देख के, हैरत है उसको देख के, शर्मा रहे हैं आप। ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप। जिसको भूल कर ना
तकाज़ा है वक्त का। सर को सी पहाड़ से, सर को सी पहाड़ से टकरा रहे हैं आज। सच पूछिए तुम्हें इश्क से घबरा रहे हैं आज। ये लो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आज। सर बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह आपकी आवाज़ में सुर भी है और मतलब एक ना रूहानियत आ जाती है इस तरह के सॉन्ग सुन के। मुझे ये बताएँ कि ये कहाँ से हारमोनियम को प्ले करना सीखा? दरअसल मैं स्टार्ट से ही उर्दू अदब की तरफ थोड़ा-सा हुँ, लगाव ज़्यादा था। यही वजह है कि शायद ये इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम मेरा चॉइस ये इसलिए है क्योंकि मैं क्लासिकल की तरफ और सूफ़ी की तरफ ज़्यादा हुँ, मेरा रुझान था। तो बस एक लगाव है इस इंस्ट्रूमेंट के साथ, हालाँकि आज के दौर में बहुत एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स हुँ, भी हैं। लेकिन हारमोनियम क्लासिकल और सूफ़ी के लिए, सूफ़ी जो गायकी है उसके लिए ये एक बेसिक एसेंशियल है, क्योंकि यहाँ से आप सीखते हैं और ये आपको सिखाता है। तो आई थिंक सो मैं 3rd या 4th क्लास में था, तो तब से मैं हारमोनियम प्ले करता हूँ। अच्छा मैं भी यही जब हम बात कर रहे थे ना तो मैं ये चीज़ पूछना भी चाह रहा था कि म्यूज़िक मौसीकी को रूह की ग़िज़ा समझा जाता है। और फिर जब हम मौसीकी देखते हैं जो आजकल की मौसीकी है, हुँ, बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि अब जो है ना वो रूह की सज़ा बन चुकी है, सज़ा बन ग़ज़ा नहीं चुकी है। रही। एग्ज़ैक्टली। तो वही मैं कह रहा था कि ये थोड़ा-सा म्यूज़िक के टाइप्स पे और जॉनरास पे डिपेंड करता है कि किस तरह का म्यूज़िक है और वो अब अ, आप मुझे ये बताएँ कि आप मौसीकी करते भी हैं, सुनते भी होंगे। आपको लगता है कि आपका मूड चेंज कर देता है म्यूज़िक और मैंने ये सुना है कि जब सैड म्यूज़िक सुनते हैं तो और मज़ीद सैड हो जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? देखिए डेफ़िनेटली ये बात है कि म्यूज़िक से आप रिलैक्स होते हो। हुँ, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि आप की चॉइस क्या है? हुँ, आप किस म्यूज़िक को सुनते हैं? बिल्कुल। तो सब म्यूज़िक एक जैसे नहीं होते हुँ, और जो आपने बात की कि आज की जनरेशन कुछ और एक्सपेक्ट कर रही है हुँ, या उसका टेस्ट कुछ और हुँ, है। लेकिन जो म्यूज़िक है वो क्लासिकल ही है। जो हुँ, पुराना जो चीज़ें कंपोज़ हो चुकी हैं, अब आने वाले दौर में अल्लाह जाने पता नहीं क्या होगा, कैसी म्यूज़िक आएगा, लेकिन ये है कि जो क्लासिकल है ना, वो असली गायकी वही है। तो ये है कि चूँकि बहुत बड़े-बड़े नाम पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं, जिसमें मेहदी हसन साहब गज़ल के हुँ, मैं जो है ना उनको बहुत सुनता हूँ और उनको बहुत गाता भी हूँ। और जो है ना नुसरत फ़तेह अली खान साहब, जो एक बहुत बड़ा नाम है। हुँ, तो पाकिस्तान के पास बहुत सारी क्वालिटीज़ ऐसी हैं, क्वालिटी उसने प्रोड्यूस की है कि जो वर्ल्ड में अपना लोहा मनवा भी देंगे। ज़बरदस्त, तो ऐसा ही, बेसिकली क्लासिकल और सूफ़ी जो है मेरी गायकी, मेरा रुझान इसी साइड पे है ऐसे। ज़बरदस्त। मैं ज़रा इसको लेके चलता हूँ। अच्छा जब ईद के दिनों की बात करते हैं ना और बड़ी ईद है, गोश्त के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हुँ, हुँ। खाते हैं। ये बताएँ कि क्या पसंद करते हैं ईद के दिनों में? बड़ी ईद में क्या ज़्यादा खाना अच्छा लगता है? दरअसल घर पे अम्मी के हाथ का कुछ भी बनाओ, हाय! तो वो हर डिश ईद ही होती है। ये तो तो ज़बरदस्त बात है। चूँकि हम ज़्यादा आउट रहते हैं, हुँ, थोड़ा-सा जो है ना, घर से दूर है ना? हाँ, इस्लामाबाद में आउट रहते हैं और कोर्स की रूटीन होती है, ऐसा है तो कभी घर पे नसीब होता है खाना, कभी लेट हो जाते हैं। हुँ, लेकिन वालदा-वालदा होती हैं, वो आपको कॉल करेंगी, मैसेज करेंगी कि आप जो है ना आएँ टाइम से और खाना खा लें। और जब तक वो सोती नहीं है, जब तक जो है ना हम घर पे नहीं आ जाते और खाना नहीं खाते। तो ईद की बात आपने की तो वैसे बिरयानी मुझे हुँ, पसंद है, जो है ना बीफ की। अच्छा। तो वो ज़्यादा पसंद करता हूँ और अम्मी के हाथ की। और बाहर तो ऐसे खाना इतना खाता नहीं हूँ मैं। अच्छा तो खुद घर भी में कुछ बना लेते हैं? ईद पे कोई हाथ बटाते हैं अम्मी का? जी समहाउ जहाँ तक हो सके वो कोशिश करते हैं। कोशिश की जाती है कि जो है ना उनका हाथ बटाया जाए। तो बस ये है कि छोटी-मोटी हेल्प उनकी कर लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताएँ कि बड़े कम लोग हैं जो कि हारमोनियम के साथ अभी तक मतलब इसको प्यार करते हैं। एक पुराना म्यूज़िक है ना, एक सितार और जी, इस तरह जी, के जी, बिल्कुल। बड़े मॉड किस्म के म्यूज़िक आ गए। अब आपका तो एक शौक है ना, आपको ऐसे ही है। किस एज में फ़ील हुआ ये कि आप में ये टैलेंट है और आपको आगे लोगों ने ज़ाहिर है तारीफ़ तो की होगी? जी, दरअसल इस तरह से है कि मैं ये समझता हूँ और अक्सर हमारी गुफ्तगू भी होती है इन फ्रेंड सर्कल के, हम वो आखिरी लोग हैं इस हुँ, जनरेशन के जिन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा है, जिन्होंने अपने से पहले वाला ईरा फ़ील किया है। हुँ, आजकल तो वो बात है ही नहीं ना, हुँ, आजकल के बच्चे जो नौजवान आ रहे हैं और नेक्स्ट जनरेशन तो उनके लिए ऐसा चीज़ें नहीं है मैं समझता हूँ। तो यही वजह है कि मैंने वो दौर देखा है मेहदी हसन साहब का, हुँ, वो क्लासिकल दौर मैंने देखा है।
तो स्टार्ट से ही बस एक चीज़ पॉइंट आउट करके ये रहा कि गज़ल एक ऐसी चीज़ है। और फिर एक मुझे स्टाइल बड़ा पसंद आता था, जिस तरह से गज़ल गायक स्टेज पे बैठते हैं और हारमोनियम के साथ वो हाँ, परफ़ॉर्म करते हैं। और बेसिकली गज़ल जो है ना, वो एक लफ्ज़ों को डिफ़ाइन, और उसमें आप लफ्ज़ों के जो है ना शेप्स कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो एक चीज़ गज़ल ये है कि आप अपनी बात पहुँचाना हुँ, और एक ऐसी फीलिंग्स को पहुँचाना, तो एक चीज़ जिसकी फ़िज़िकल एक्जिस्टेंस नहीं है, तो वो आप डिलीवर कर रहे होते हो। इट्स डिफ़िकल्ट, वेरी हुँ। डिफ़िकल्ट। तो गज़ल इस वजह से जो है ना, मुझे क्लासिकल वो दौर देखा, तो शायद इसी वजह से मुझे जो है ना शौक था कि मैं क्लासिकल की तरफ आऊँ। अच्छा जब हम बात करते हैं गायकी की और सिंगिंग और परफॉर्मेंस और सिंगिंग 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। आजकल के दिनों में मैं ये देख रहा हूँ कि लोग जो है ना वो गाने को सुनते कम और देखना ज़्यादा पसंद हुँ, करते हैं ना। जिस दौर की बात करें रेडियो पे लोग सुना करते थे, बड़ा बिल्कुल। एन्जॉय किया करते थे क्योंकि सिर्फ़ आप एक आपने बड़ी अच्छी बात की कि उस सारे वर्ड्स को कंस्ट्रक्ट करना रियलिटी के साथ वर्ड्स के साथ उसको जोड़ना बड़ी बहुत बड़ी बात है। मुझे ये बताइएगा कि अब हमें क्या सुनाएँगे? क्योंकि हमारे पास मुख्तसर वक़्त है। एक गीत है अकेले ना जाना हाय! हमें छोड़कर, ज़बरदस्त। तो ये मैं ये तो भई हमारी फ़रमाइश भी थी। जी, बताए जी। बगैर आपने जो है ना जी, दिल की जी। आवाज़ और सुनी। दोस्तों ने बड़ा सराहा इस गज़ल को बिल्कुल, मुझे ना, तो मैं चलिए आपको वो ठीक सुनाता हूँ है। एट बहुत लास्ट। जी, जी, प्लीज़। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। बहुत दुख दिया हमें जिंदगी ने, हमें और गम अपना देके जाओ, निगाहों की सैर हुई इल्तिजाए, सदा दे रही है कि अब लौट आओ, करो याद ये वादा किया था कि एक दूसरे का सहारा बनेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तो, जो मिटता रहे दिल से तुम वो मिटी हो, हमेशा जो रहती है वो आस हो तुम, ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत में सजदा करेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत थैंक यू सो मच। ज़बरदस्त और बहुत बहुत प्यारी शुक्रिया। आवाज़। एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि लॉ के स्टूडेंट होने के साथ-साथ एक एज़ अ हॉबी सिंगिंग को कैरी किए हुए हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जाते-जाते ईद के हवाले से और ओवरऑल सिंगिंग के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे नाज़रीन को? जी, बस मैं नाज़रीन को ये पैगाम देना चाहूँगा कि चीज़ें एक लीगल वे में बाउंड्रीज़ में रह के की जाएँ, तो शायद वो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस दौर में। तो ईद पे मैं ये सबको ईद मुबारक कहना चाहूँगा, और ये कहूँगा कि जो लोग रूठे हुए हैं, वो जाएँ, हुँ। उनको मनाएँ और ईद की खुशियाँ सारे मिल के एन्जॉय करें। बहुत ज़बरदस्त एहतशाम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, सो मच। उम्मीद है कि आपने प्रोग्राम को एन्जॉय किया होगा और ईद का थर्ड डे था आज। एक गुज़ारिश मेरी ये भी है
कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि आप ईद एंजॉय करते हैं और उसके बाद जो है ना जानवर ज़िबा करने के बाद आलाइशें जो हैं वो सड़कों पर और गलियों में नज़र आती हैं और बहुत गंदगी फैलती है और अच्छा नहीं लगता, देखने में बड़ा मायूब सा लगता है। तो कोशिश करें कि सफाई का ख़ास ख़्याल रखें और जैसे एहतशाम भाई ने कहा कि जो रूठे हैं उनको मनाएँ और ईद एंजॉय करें अपनों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।